एक बेटे के पिता। किसी छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में बस माता पिता और एक नन्हा सा पुत्र था। सब हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और पुत्र जवान हो गया और पिता के कार्यों में हाथ भी बटाने लगा। कुछ समय पश्चात माता का देहांत हो गया। अब सिर्फ पिता और पुत्र ही रह गए और दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर जीवन यापन करने लगे। एक बार की बात है, पिता अपने पुत्र को घर गृहस्थी की कुछ बातें समझा रहा था, मगर पुत्र पिता की बातों को सुन तो रहा था मगर उसका ध्यान कहीं और था। बार बार समझाने पर भी जब पिता ने देखा कि पुत्र उसकी बातों में रुचि नहीं ले रहा है, तो उसने कुछ कठोर वचनों का प्रयोग किया जो पुत्र को अच्छा नहीं लगा। बात आई गई हो गई, मगर उसके बाद से ही पुत्र कुछ उदास सा रहने लगा और पिता के साथ उसका वार्तालाप भी बहुत कम होता गया। वो पिता से दूर दूर रहने लगा। फिर दूरी इतनी बढ़ गई कि उसका घर में रहना भी नागवार लगने लगा और वही हुआ जिसका डर था। इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद पुत्र अपने पिता से रूठकर घर छोड़ के कहीं दूर चला गया। अब उसकी एक नई जिंदगी शुरू हो गई जिसमें कहीं कोई सुख नहीं था। सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह पर भटकना ही लिखा था। कभी इस गांव तो कभी उस गांव, कभी गांव छोड़ शहर और ना जाने कहां कहां। इस तरह वह इधर उधर यूं ही भटकता रहा। दिन बीते, महीने बीते और देखते देखते साल बीत गया। एक दिन वह बीमार पड़ गया। अपनी झोपड़ी में अकेले पड़े पड़े अनायास ही उसे अपने पिता के प्रेम की याद आई कि कैसे उसके पिता उसके बीमार होने पर या दुखी होने पर उसकी सेवा किया करते थे। उसे बीमारी में इतना प्रेम मिलता था, इतनी सेवा मिलती थी कि वो स्वयं ही अति शीघ्र ठीक हो जाया करता था। उसे फिर एहसास हुआ कि उसने घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। मन में पश्चाताप की भावना जोर पकड़ने लगी और उसका मन व्याकुल होने लगा। फिर तो बिना कोई देर किए वो घर की ओर रवाना हो गया। बीमारी की वजह से उसकी हालत बहुत ही खराब हो चली थी, मगर जैसे तैसे कर वो अपने गांव के मुहाने तक पहुंच ही गया। तब तक रात हो गई थी, मगर पिता के प्रेम और उससे अतिशीघ्र मिलने की लालसा ने उसके सभी किंतु परंतु पर पूर्ण विराम लगा दिया था और वो रात के अंधेरे में ही घर की ओर हो लिया। घर तक पहुंचते पहुंचते आधी रात बीत चुकी थी। जैसे ही वो घर के नजदीक गया तो उसने देखा कि आधी रात के बाद भी उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है। कोई अनहोनी के डर से वो तुरंत भागकर अंदर गया तो उसने पाया कि आंगन में उसके पिता खाट पर लेटे हुए हैं। उसे देखते ही पिता उठ खड़े हुए और अश्रुपूरित नेत्रों से उसे देखने लगे। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर उनसे कोई भी शब्द बाहर नहीं निकल पा रहा था। उन्होंने बिना कोई देर किए अपनी बाहें फैलाकर पुत्र का स्वागत किया। पुत्र की आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगी और वो भी अपने पिता की बाहों में पूरी तरह समा गया। कुछ समय इसी तरह गले लगने के पश्चात उसने पिता से पूछा, पिताजी, इतनी रात गए, ये घर का दरवाज़ा खुला है, क्या आपको आभास था कि मैं आऊँगा? पिता ने भरे गले से उत्तर दिया, अरे पगले, ये दरवाज़ा तो उस दिन से बंद ही नहीं हुआ जिस दिन से तू गया है। मैं सोचता था कि पता नहीं तू कब आ जाए और कहीं ऐसा न हो कि दरवाज़ा बंद देखकर तू वापस लौट जाए। इतना सुनना था कि पुत्र अपने पिता के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगा और पिता ने भी भाव विह्वल हो उसे दोनों बाहों से उठाकर अपनी खाट पर बिठा लिया। फिर दोनों ढेर सारी बातों में व्यस्त हो गए और हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कहानी तो खत्म हो गई, परंतु क्या आप जानते हैं, ठीक यही स्थिति उस परम पिता परमात्मा की है। उसने भी प्रेमवश अपने बच्चों के लिए हमेशा अपने द्वार खुले रखे छोड़े हैं कि पता नहीं कब भटकी हुई उनकी कोई संतान
पुनः उसकी ओर लौट आए। हमें भी आवश्यकता है सिर्फ इतनी कि परमात्मा के प्रेम को समझें और उसकी ओर बढ़ चलें। हमें हमेशा यह याद रखने की ज़रूरत है कि हम एक शांत स्वरूप और प्रेम स्वरूप आत्मा हैं। अपने इष्ट, माता पिता और गुरुदेव को कभी ना भूलें। सदैव प्रसन्न रहें, जो हमें प्राप्त है वो पर्याप्त है, यही भावना बनाए रखें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी की जय। जय राधे, जय राधे राधे। आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।